राजस्थान का भीलवाड़ा अपने कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रमुख उद्योग कपड़ा है। शहर में 850 से ज्यादा विनिर्माण यहाँ इकाइयां मौजूद हैं। भीलवाड़ा में निर्मित कपड़े दुनिया भर के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। शहर में कपड़ा उद्योग मजबूत उपस्थिति में मौजूद है। शहर में और उसके आसपास के क्षेत्र में कपड़ा मिल और कारखाने स्थित हैं। ये शहर अच्छी गुणवत्ता वाले सूती, रेशमी और अच्छी कपड़ों के क्वालिटी के लिए जाना जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निर्यात किया जाता है। वस्त्रों के अलावा ये शहर अपने खनन और कृषि उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में जुलाई में पेश होने वाले राजस्थान के बजट को लेकर भीलवाड़ा की निगाहें भजनलाल सरकार पर टिकी हुई हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के उद्योगपति और यहाँ के आम नागरिक भीलवाड़ा के चहुमुखी विकास को लेकर कई बार अपनी मांग राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचा चुके हैं। भीलवाड़ा से विधायक अशोक कोठारी ने आने वाले बजट को लेकर वित्त मंत्री दिया कुमारी को भीलवाड़ा के विकास को लेकर अहम प्रस्ताव भेजे हैं। सांसद और विधायक दोनों औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भीलवाड़ा की लंबे समय से टेक्सटाइल पार्क की मांग है, अब दोनों जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से पूरी होने जा रही है। उद्योग को लेकर भीलवाड़ा पूरे विश्व में एक हब के रूप में उभरा है। वस्त्रों के उद्योग को लेकर विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान रखता है। आज हम जानेंगे कि भीलवाड़ा के विकास को लेकर सांसद और विधायक कहां तक मेहनत कर रहे हैं और भीलवाड़ा के उद्योगपति राजस्थान सरकार से क्या उम्मीदें लगा रखे हैं। इसी को लेकर उद्योगपतियों से भी हम बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो करदाता समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने जयपुर में भाग लिया था राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन के नाते। और पूरे राजस्थान में टेक्सटाइल की और स्पेशली भीलवाड़ा की तो जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि टेक्सटाइल उद्योगों को कंटिन्यूस पावर मिलना चाहिए, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करें कि जो पावर लगता है टोटल 750 मेगावाट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उसको एक अलग रिजर्व करें ताकि उसमें हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। तो पावर कट की व्यवस्था अगर नहीं होती है तो काफ़ी नुकसान होता है। तो सरकार ने उसके बारे में ध्यान देने के लिए कहा और अभी राहत भी महसूस करेंगे। दूसरा, सोलर कैप्टिव पावर प्लांट पे जो हम लगाते हैं वो हमारे को अभी अलाउड है 100% कैप्टिव का। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि 200% अलाउ करें ताकि उद्यमी अपनी बिजली सोलर लगा सकें और ताकि कुछ बिजली में उनको राहत मिल सके कम कॉस्ट पे। तीसरा, हमने कहा कि अगर पावर की शॉर्टेज होती भी है तो सरकार जो क्रॉस सब्सिडी और जो अपना एडिशनल सरचार्ज है वो उसको कम कर दे ताकि सरकार हम लोग बिजली बाहर से खरीद सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि भूजल बोर्ड का गठन हुआ था, 2 साल पहले बजट में घोषणा हो चुकी थी, अभी तक हुआ नहीं है। तो जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर की जो परमिशन है वो सेंटर से लेनी पड़ती है, उसको हम लोग राज्य स्तर पे ले लें ताकि इंडस्ट्री, प्रोसेस हाउस और डेनिम प्लांट लग सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात रखी टेक्सटाइल में जो मेगा टेक्सटाइल पार्क पे पीएम मित्रा जो 7 ऑलरेडी हो चुके हैं देश में, भीलवाड़ा उसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। उसके लिए सरकार प्रयासरत है और हम आशा करते हैं कि इस बजट में कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे भीलवाड़ा को उद्योगों की प्रगति हो सके, क्योंकि भीलवाड़ा एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया है। तो कुछ नया डेवलपमेंट हो, कुछ आगे बढ़े, इंडस्ट्री काफ़ी मैच्योर स्टेज पे भीलवाड़ा टेक्सटाइल के राजस्थान में भी, खासतौर से स्पिनिंग प्लांट बांसवाड़ा एरिया, पाली वगैरह में। तो टेक्सटाइल में विपुल संभावनाएं है और गारमेंट सेक्टर का जयपुर भी काफ़ी बड़ा सेंटर बन चुका है, तो वहाँ पे भी गारमेंट सेक्टर उसी तर्ज पे भीलवाड़ा में डेवलप हो ताकि यहाँ का कपड़ा गारमेंट में लगे। उसके लिए सरकार कुछ न कुछ स्पेशल पॉलिसी लेके आए और गारमेंट के लिए। और हमने सरकार से ये भी निवेदन किया कि टेक्सटाइल पॉलिसी को थोड़ा अलग से डिफाइन करके ताकि इसमें आने वाले उद्योगों को, क्योंकि इसमें बहुत रोजगार मिलते हैं तो और बहुत इंपॉर्टेंट है रोजगार देना, उसके लिए सरकार की तरफ हमने एक अपना प्रतिवेदन दिया था। जी सर, अभी केंद्र सरकार भी वापिस बन चुकी है और कहीं ना कहीं जो भीलवाड़ा का उद्योग डायरेक्टली नेशनल स्तर और इंटरनेशनल स्तर पर अपना कपड़ा जाता है, उसको लेकर आप कितनी उम्मीदें लगाते हैं केंद्र सरकार? अभी कुछ केंद्र सरकार अपना काम अच्छा कर रही है। अभी जो भी पॉलिसीज है सरकार रिपीट होने से उद्योगों को कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। और जिस तरीके से आगे इकोनॉमी भारत की बढ़ रही है और भारत में इकोनॉमी के साथ साथ एक्सपोर्ट में कुछ चैलेंजेस हैं, बिकॉज चाइना जो डंप कर रहा है पूरे वर्ल्ड में बिलो कॉस्ट, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी इंडिया ने काफ़ी प्रयास किए हैं। कुछ क्वालिटीज़ जो हम लोग बनाते हैं यार, इंडिया में रॉ मटेरियल की प्रचुरता है और टेक्सटाइल के, हालांकि चाइना के सामने हम लोग खाली 10% हैं और चाहे एक्सपोर्ट में लें चाहे ओवरऑल बिजनेस में लें, पर हमारा मानना है कि जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो रोटी, कपड़ा और मकान, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर रही है तो इकोनॉमी बढ़ेगी।
इधर कपड़ा टेक्सटाइल उद्योगों को कुछ न कुछ मिलेगा, एग्रीकल्चर में भी आत्मनिर्भर बनेगी सरकार मतलब भारत। तो मेरा मानना है कि जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो भारत में भी विकास हो रहा है, होगा। और नई सरकार प्रयासरत की कंटिन्यू सरकार की होती है तो सारी पॉलिसीज भी कंटिन्यू होती है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में हमने कई उद्योगपतियों से बात की, कई समस्याएं सामने आती है, जिस प्रकार से कोई हादसे भी हो जाते हैं, उसको लेकर कितना आप सरकार से उम्मीदें लगा रहे हैं कि इस प्रकार की जो मांग को लेकर भी कई बार मजदूर अड़ जाते हैं? तो उसमें सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने एक अध्यादेश कानून भी बनाया था जिसमें ठीक है, हम लोग कोई अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर इस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व परेशानी करते हैं तो सरकार ने नियम भी बना दिया था। वो तो प्रशासन और काम है कि इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करे। हाँ, अगर कोई नेचुरल डेथ अगर रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है तो उसके लिए हम इंडस्ट्री जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, और उसके लिए जो मुआवजा उनको PF, ESI, पेंशन जो भी मिलता है, बीमा, सबने योजना करा रखी है, प्रधानमंत्री बीमा योजना भी है, सब लोगों को बीमा है, फिर भी वो उसके ऊपर पैसा मांगते हैं। तो ये बहुत नाजायज डिमांड है और असामाजिक तत्व इसके अंदर काफी हावी होते हैं। सरकार उन पर लगाम लगाए और जो इंडस्ट्रियल शांति है बनाने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी है, कुछ बढ़ती जा रही है। तो भी हमने मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था मीटिंग में कि भाई शांति होगी तभी उद्योग आगे बढ़ेंगे और उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर राजस्थान के आगामी बजट को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें भीलवाड़ा को देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि टेक्सटाइल का एक बड़ा हब बनकर उभरा है भीलवाड़ा, और ऐसे में तमाम उम्मीदें जो हैं वो भीलवाड़ा को इस बजट से है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं, हम उनसे जानेंगे। पवन, अगर बात की जाए बजट की तो कहीं ना कहीं अगर भीलवाड़ा की हम बात करें तो टेक्सटाइल का एक बड़ा हब बनकर उभरा है, और ऐसे में बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें भीलवाड़ा को नजर आ रही हैं। जी, ऐसी भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व भर में एक विश्व पटल के रूप में भीलवाड़ा उभरा है। यहाँ पर जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ यहाँ से कई कपड़ा विश्व के कई देशों के अंदर निर्यात होता है। साथ ही में कहीं ना कहीं जो उद्योगपति है जो कई लंबे समय से मांग कर रहे थे कि टेक्सटाइल पार्क को लेकर, मगर कांग्रेस के राज में टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में नहीं आकर के कहीं ना कहीं जोधपुर में चला गया, तो उसकी जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों में रोष था। मगर जो भाजपा सरकार आई उसके पश्चात जो सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी के प्रयासों से कहीं ना कहीं टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा के अंदर आ रहा है। साथ ही जो बजट को लेकर कहीं ना कहीं जो राजस्थान सरकार है, भजनलाल सरकार है, वो उद्योगपतियों से भी कहीं ना कहीं फीडबैक ले रही है तो किस प्रकार से काम करना चाहिए। तो उसी को लेकर जिस प्रकार से आज खबर 12 उद्योगपतियों के पास पहुंचा, उनसे बातचीत की और बजट को लेकर आपकी उम्मीदें क्या है उसको लेकर हमने उनसे जानकारी ली। तो उनका एक ही चीज कहनी है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। बजट में भजनलाल सरकार से कई उम्मीदें उद्योगपतियों लगा रखी आई थी। बिल्कुल, अगर देखिए बात की जाए तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि विधायक से भी आपने बात की है, तो विधायक के द्वारा क्या बताया गया कि कौन कौन सी फैसिलिटीज या कौन कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो साकार हो सकती हैं? जी, ऐसी विधायक अशोक कोठारी भी एक औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और दूसरी बात है कि यहाँ की जो धरातल के व्यक्ति हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो भीलवाड़ा के क्षेत्र की बात की जाए तो बजट को लेकर, भीलवाड़ा के चहुमुखी विकास को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री दिया कुमारी को कई प्रस्ताव भेजे हैं इस बजट में भेजने के लिए। और दूसरी बात है कि यहाँ का जो बिजली, पानी और दूसरी बात है औद्योगिक क्षेत्र, टेक्सटाइल सिटी, सारी चीजों को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं बजट में उसको प्रावधान में भेजा है। वहीं दूसरी बात की जाए बिजली को लेकर, पानी को लेकर, यहाँ की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर, यहाँ का जो नगर निगम है, यहाँ का जो नगर परिषद UIT जो चीजें हैं,
प्रशासनिक तौर से जो काम नहीं हो रहे हैं उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अशोक कोठारी प्रयासरत हैं और उन्होंने अभी जिया कुमारी को जिस प्रकार से प्रस्ताव भेजे। चलिए, तो पूरी जानकारी के लिए यहाँ पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ पवन जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बजट को लेकर जो है उम्मीदें देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीलवाड़ा जो है टेक्सटाइल हब के रूप में उभर कर सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री दिया से भी लगातार विधायक के द्वारा तमाम ऐसी बातें शेयर की गई हैं, तमाम ऐसी उम्मीदें जो हैं वो उनके सामने रखी गई हैं जिस पर कार्य होना चाहिए। अगर हम बात करें इस टेक्सटाइल हब को और भी ज्यादा विकास की तरफ बढ़ाने को लेकर, या फिर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कपड़ों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मशीनरी की जरूरत होती है उसको और ज्यादा विकसित करने के लिए भी अगर हम बात करें, टेक्निक की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी चर्चा की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बजट में क्या कुछ जो है सौगात भीलवाड़ा को मिल सकती है। तो भीलवाड़ा में अब लगातार सौगातें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि कपड़ा उद्योग के लिए भीलवाड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बजट से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भीलवाड़ा को है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बजट में क्या कुछ खास भीलवाड़ा को सौगात मिलेगी। तो भीलवाड़ा को बड़ी सौगात मिल सकती है। आपको बता दें कि जल्द ही बजट आने वाला है और ऐसे में उम्मीदें भी सच हो सकती हैं भीलवाड़ा की।